ओम नमो शिवाय नमो नमः। ओम श्री शिव महापुराणाय नमो नमः। ओम अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्मा के प्रसंग में काशी में मुक्ति क्रम का वर्णन। ऋषि कहते हैं, एवं वाराणसी पुण्या यदि सूत महापुरी तत्प्रभावम वदा इसमाकम विमुक्तस्य चा प्रभु। हे प्रभु, हे सूत जी, यदि वाराणसी महापुरी इतनी पवित्र है तो आप उसका एवं अभिमुक्त ज्योतिर्लिंग का प्रभाव हम लोगों से बताइए। सूत जी कहते हैं, वच्चे संचपेता सम्यक व्रणास्त्य शुभोनम विशेश्वरस्य महात्म्यम श्रुताम च मुनीश्वरा। हे मुनीश्वरों, मैं संक्षेप में सम्यक रीति से वाराणसी तथा विश्वेश्वर के अति सुंदर महात्मा का वर्णन करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। कदाचित् पार्वती देवी शंकरम परया मुदा लोक कामनाया प्रच्छ महात्म्यम विमुक्तियो। किसी समय पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता से संसार के हित की कामना से काशी तथा अभिमुक्त का महत्व शिव जी से पूछा। तो पार्वती जी क्या बोलती हैं? असचेतस्य महात्म्यम वक्तु महर्षेषता महोपरिकृपाम कृत्वा लोकानाम हित कामन्या। हे शिव जी, आप लोक हित की कामना से मेरे ऊपर कृपा करके इस क्षेत्र का महात्म पूर्ण रूप से कहने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, देवास्तुवचनम सुत्वा देवो देवो जगत प्रभु तत्वाच पावानी मताम जीवानाम प्रेहेतवे। देवी का ये वचन सुनकर देवादिदेव जगत प्रभु ने जीवों के कल्याण के लिए भवानी से कहा। तब परमेश्वर शिव बोले, साधु पुष्टम त्वया भद्रे लोकानाम सुगदम प्रभम कथ्यामि यथार्थ वै महात्म विमुक्तियो। ईदम गृहात्मम क्षेत्रम सदा वाराणसीमम सर्वेषामेव जंतूना हेतुमोक्षयस्य सर्वथा। हे भद्रे, तुमने लोक का कल्याण करने वाले तथा सुखदायक शुभ प्रश्न किया है। अब मैं अभिमुक्त तथा काशी के यथार्थ महात्मा का वर्णन करता हूँ। यह वाराणसी सदा मेरा गोपनीय क्षेत्र है और सब प्रकार से सभी प्राणियों के मोक्ष का हेतु भी है। अस्मिन् सिद्धा सदा क्षेत्रे मादीयमव्रतमासिता नाना लिंगधरा नित्यम लोकाभिकाक्षिणा। इस क्षेत्र में सिद्धगण अनेक प्रकार का चिन्ह धारण करके मेरे लोक की प्राप्ति करने की इच्छा से मेरा व्रत धारण करके सर्वदा यहाँ निवास करते हैं। आभोजन्ति महायोगम जितात्मानो जितेन्द्रिया परम पाशुपतम स्रोतम मुक्ति मुक्ति फलप्रदम। यहाँ पर वे सिद्धगण अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करके महायोग का अभ्यास करते हैं एवं भोग तथा मोक्ष देने वाले श्रेष्ठ पाशुपत व्रत का आचरण करते हैं। रोचते में सदा वासो वाराणस्याम महेश्वरी हेतुना हेन सर्वाणी विहाय शृणु तद ब्रह्म। ये हे महेश्वरी, जिस कारण से सब कुछ छोड़कर वाराणसी में मैं निवास करना मुझे निश्चय ही अच्छा लगता है, उसे तुम सुनो। यो मे भक्तस्य विज्ञानी ताबुभौ मुक्तिभागिनो तीर्थापेक्षा चाना तदेव विभाति बीते समो। जो मेरा भक्त है, वो जो ज्ञानी है, वे दोनों ही मुक्ति के भागी। उन्हें किसी अन्य तीर्थ की अपेक्षा नहीं रहती। उनके लिए विहित एवं अविहित दोनों ही प्रकार के कर्म समान हैं। जीवांत मुक्तो तूतो गेयो तत् कुत्रापि वैमृतो प्राप्तनुपो मोक्षवाशवेवो मायुधम निश्चितं वचा। अत्र तीर्थे विशेषो स्याविमुक्त्याख्यो परमोत्तमो श्रूयताम तत्वया देवी परशक्ते सुचित्या। उन दोनों को जीवन मुक्त समझना चाहिए। वे जहाँ कहीं भी मरें, उन्हें शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मैंने ये सत्यवचन कह दिया। हे देवी, हे परम शक्ति स्वरूपिणी, इस सर्वश्रेष्ठ अभिमुक्त नामक तीर्थ में जो विशेषता है
उसे तुम ध्यान से सुनो। सर्वे वर्णाश्रमश्च बालयो वनवार्धकाः अस्यां पुर्या मृत्यमृता श्रेतां सर्वमुक्ता एवं न संशयः। सभी वर्ण तथा आश्रम के लोग, चाहे वो बालक हों, युवा हों, वृद्ध हों, इस पुरी में मरने पर अवश्य मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। आशुचिश्च शुचिवार्पी कन्या परिणीता तथा विधवा वाथ वा बंध्या रजो दोष युता पिवा प्रसूता संस्कृता कापी यादशी तादृशी तुजा अथ क्षेत्रे मृता चेत स्यामोक्षमांग नाथ संशयः। स्वे स्वेदेज श्रांगजो वापी रादिजोथ जरायुजा मृतो मोक्षमनापूपी यातार्थना तथा क्वचित। हे तुझो, पवित्र हो अपवित्र हो, कन्या हो या विवाहिता, विधवा, बंध्या, रजस्वला, प्रसूता अथवा असंस्कृता, चाहे जैसी भी स्त्री हो, यदि वो इस क्षेत्र में मर जाए तो मुक्ति प्राप्त कर लेती है, इसमें संशय नहीं है। स्वेदज, अंडज, उद्दज तथा जरायुज प्राणी, ये सभी यहाँ मरने पर जैसा मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं है। ज्ञानापेक्षा न चात्रेव भक्तपेक्षा न वै पुनः कर्मापेक्षा न देवयत्र दानापेक्षा न चैव हि संस्कृतपेक्षा नैवात्र ध्यानापेक्षा न कहार्चिति नानापेक्षार्चनापेक्षा सूजितानां तत्रात्रणा। हे देवी, यहाँ न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की अपेक्षा, न सत्कर्म की अपेक्षा, न दान की, यहाँ न संस्कार की अपेक्षा है, न ध्यान की, यहाँ न नाम की अपेक्षा है, पूजा तथा उत्तम जाति की भी कोई अपेक्षा यहाँ पर नहीं है। मम क्षेत्रे मोचदे ही यो वा वसति मानवा यथा सा मृता स्याच्चे मोक्षमाप नोति निश्चितम। जो कोई भी मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, वह चाहे किसी भी प्रकार से मरा हो, निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। एतमं पुरमं दिव्यम गुहाद गुहातरम प्रिये ब्रह्मादयो यापि जानन्ति महात्म्यं नास्य पार्वती महात क्षेत्रमिदं तस्मादिव मुक्तिमिति स्मृतं सर्वेभ्यो नैमिषादिभ्यं परमम मोक्षप्रदं मृते। हे प्रिय, ये मेरा दिव्य तथा गुहा से भी गुहातर है। हे पार्वती, ब्रह्मा आदि भी इसका महात्म नहीं जानते, अतः सभी स्थितियों में मोक्ष प्रदान करने के कारण यह महान क्षेत्र अविमुक्त कहा गया है। मरने के बाद यह नैमिषारण्य आदि क्षेत्र से भी अधिक मोक्षप्रद है। धर्मसयोपनिषत्यम मोक्षसयोरिषत्तमं क्षेत्रतीर्थोपनिषद विमुक्तं विदुर्बुधा काममभुञ्जसप क्रीडकुर्वणे विबधा क्रिया अविमुक्ते त्याजन्य प्राण या जंतु मोक्षाये कल्पते। विद्वान पुरुष धर्म का उपनिषद सत्य मोक्ष का सार तत्व समत्त भाव क्षेत्र और तीर्थ का उपनिषद अविमुक्त क्षेत्र को कहते हैं। अपनी इच्छानुसार भोजन शयन क्रीड़ा आदि विविध क्रियाओं को करता हुआ भी अविमुक्त में प्राण त्याग करने वाला प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। कृत्वा पाप सहस्राणि पिशाचत्वं वरम नृणां नाचाकुतु सहस्रम स्वर्गे काशीम पुरीम विना तस्मात् सर्वप्रतनेन सेवते काशिका पुरी अव्यक्तलिंगम मुनिविक्तधारते नाचा सदा शिवा। हजारों पाप करके पिशाच हो जाना भी अच्छा है, किंतु काशी को छोड़कर स्वर्ग में 1000 इंद्रपद श्रेष्ठ नहीं है। इसीलिए मुनिजन पूर्ण प्रत्यन के साथ काशीपुरी का सेवन करते हैं और अव्यक्त स्वरूप वाले सदाशिव का ध्यान करते हैं। यदत फलम समुदिश्य तत्पत्रम नरः प्रिये तेभ्यश्चाहं प्रेक्ष्यामि सम्यक् तत्फलं ध्रुवम् सायुज्यमात्मनः पाशजातदीप्तं स्थानमेव च
ना कुटीश कर्म बंधस्य जात मात्र वेतनम। हे प्रिय, मनुष्य जिस जिस फल को उद्देश्य करके यहाँ तप करते हैं उन्हें मैं निश्चय ही वे मनवांछित फल प्रदान करता हूँ। उसके बाद उन्हें अपनी सायुज मुक्ति तथा अभिलाषित स्थान देता हूँ। यहाँ शरीर का त्याग करने वाले को कहीं भी कर्म का बंधन नहीं होता। ब्रह्मा देवा ऋषि सार्था विष्णु वार्व दिवाग्रह उपासते महात्मना सर्वे माहिंचापरे। देवताओं और ऋषियों सहित ब्रह्मा विष्णु सूर्य अन्य सभी महात्मा तथा दूसरे लोग भी यहाँ पर मेरी उपासना करते हैं। विषयासक्ति चित्तो आपी तयक्त धर्म रुचिनिर्चरा ई क्षेत्रे मतो यो वै संसारम न पुनर्विषेत किम पुनर्निर्मामा धीरा सतवता दम्भवर्जिता कृतनिश्च निरंभा सर्वे ते मयि भाविता। विषयाशक्त चित्त वाला तथा धर्म रुचि से रहित मनुष्य भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह पुनः इस संसार में नहीं आता। फिर ममता से रहित धैर्यवान सत्व गुण में स्थित अहंकार रहित पुण्य आत्मा तथा सर्व आरंभ पर त्यागी निष्काम कर्म करने वाले पुरुषों का कहना ही क्या है। वे सभी तो मुझ में ही लीन रहते हैं। जन्मांतर सहस्रेषु जन्मयोगी साम्पुनात् तदहैव परम मोक्षम मरणादीक्षति। अत्र लिंगानेकानि भक्तये संस्थापितानि ही सर्वकामप्रदानि ही मोक्षदानि चा पार्वती। हजारों जन्म लेने के पश्चात योगी पुरुष यहाँ जन्म प्राप्त करता है, वह यहाँ मरने पर परम मोक्ष प्राप्त करता है। हे पार्वती, यहाँ पर मेरे भक्तों ने अनेक लिंग स्थापित किए हैं जो कामनाओं को पूर्ण करने वाले एवं मोक्ष देने वाले हैं। पंचकोशम चतुर्दिक्षु क्षेत्र में तत् प्रकीर्तम समताच तथा जंतु मूर्ति काले मत प्रथम। यह क्षेत्र चारों दिशाओं में सभी ओर 5 कोस तक फैला हुआ कहा गया है। इसमें कहीं भी मर जाने पर प्राणी को अमृत की प्राप्त होती है। अपापश्चिमतो यो वै सदो मोक्षम समासुते सपापश्चिमतो यः स्यात् काम विभूषम सुनते। यातनाम सोनभूयैव पंचमोक्ष वाप्नुयात् पातकं यो विमुक्तखे क्षेत्रे स्मृति कुरुते ध्रुवं भैरवीयं यातनानां प्रापवर्षाणां युते पुनः ततो मोक्षं वाप्नोति भुक्त्वा पापम च सुंदरी। जो पाप रहित पुण्यात्मा मनुष्य यहाँ मरता है वह शीघ्र मोक्ष प्राप्त करता है। जो पापी मरता है वह पहले काम वियोग को प्राप्त करता है, फिर वह यातना को भोगकर बाद में मोक्ष प्राप्त करता है। हे सुंदरी, जो इस अभिमुक्त क्षेत्र में पाप करता है वह निश्चित ही 10,000 साल तक भैरवी यातना प्राप्त करके पाप का फल भोगने के लिए निरंतर मुक्त हो जाता है। इति ते चा समख्याता पापचारे चा यागति एवं ज्ञात्वा नरः सम वेद मुक्तकम कृताकर्मक्षयो नास्ति कल्पकोटिशतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कथम कर्म शुभाभुवम। इस प्रकार यहाँ पाप करने वालों की जो गति होती है वो सब मैंने आपसे कह दिया है। इसे जानकर मनुष्य को अभिमुक्त क्षेत्र का विधिवत सेवन करना चाहिए। 100 करोड़ कल्पों में भी अपने द्वारा किए गए कर्म का नाश नहीं होता। किए गए शुभ और अशुभ कर्म का फल जीव को अवश्य भोगना पड़ता है। केवलम चा शुभम कर्म नरकाय भवेदहि शुभम स्वर्गाय जायेतादभ्यामनुष्यमीरितम। अशुभ का कर्म निश्चय ही नरक के लिए होता है, शुभ कर्म स्वर्ग के लिए। शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य लोक में जन्म कहा गया है। जन्म समज्ञ सम्मके चा न्यूनाधिक्ये भवेदहि उभयायोष क्षयो भुक्ति भव सत्यम ही पार्वती। हे पार्वती, शुभाशुभ कर्म के न्यूनाधिक्य से उत्तम तथा अधम शरीर प्राप्त होते हैं, किंतु जब दोनों का क्षय हो जाता है तब मुक्ति होती है, यह सत्य है। कर्म चा त्रिविधम प्रोक्तम कर्म कांडे महेश्वरी संचितम क्रियामाणम चा प्रारब्धम चेति बंध कृता
हे महेश्वरी, कर्मकांड में संचित प्रारब्ध एवं क्रियमाण 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं जो बंधन में डालने वाले हैं। पूर्व जन्म समुद्भूतम संचितम समुदायतम भुजते ते शारीरेण प्रारब्धम परिकीर्तनम आनेन जन्म यच्च क्रियते कर्म सांप्रतम शुभाम शुभम चादेवेशी क्रियमाणम विदुर्बुधा। पूर्व जन्म में किए गए कर्म को संचित कहा गया है और जिसका इस शरीर से भोग किया जा रहा है वह प्रारब्ध कहा गया है। हे देवेशी, जो इस जन्म में शुभाशुभ कर्म इस समय किया जा रहा है उसे विद्वज्जन क्रियामाण कहते हैं। समझो? प्रारब्ध कर्मणो भोग दच्छैव ना जानता उपायेन दयो नाशा कर्मणो पूजा नानिदा सर्वेषां कर्माणां नाशो नास्ति काशीं पुरीं विना सर्वचा सुलभम तीर्थ दुर्लभा काश की पुरी। प्रारब्ध कर्म का नाश उसके भोग से ही होता है, इसके लिए अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। संचित और क्रियमाण इन दोनों कर्मों का नाश पूजन आदि उपाय से होता है। संपूर्ण कर्मों का नाश काशीपुरी के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं होता। सभी तीर्थ सुलभ हैं किंतु काशीपुरी दुर्लभ है। पूर्व जन्म कृतम चैद्वय काशी दर्शनम मातरा तथा काशीम चा संप्राये लाभेन मृत्युं चा चानता काशीम प्राप्य नरो यस्तु गंगाया स्नानमाचरेत तथा चा कृमणायस्य संचितस्यापि संशया। यदि पूर्व जन्म में आदरपूर्वक काशी का दर्शन किया गया है तभी काशी में आकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। काशी में आकर जो मनुष्य गंगा स्नान करता है उसके संचित तथा क्रियमाण कर्म का नाश हो जाता है। प्रारब्धम ना विना भोगम नाशतीत सुनिश्चितम मोतिष्ठस्य संजाता तथा तस्य क्षयो भवेत्। पूर्व चैव कृतः काशी पश्चातापम समाचरेत तद्बीजेन बलवता नीयते काशिकाः पुनः तदा सर्वाणि पापानि भस्मासात् भवन्ति हि तस्मात् काशीं नरः सेवेत कर्माणि निर्मूलनी ध्रुवम्। एको आपि ब्रह्माणो येन काश्यां संवासितः प्रिये काशीवासं वापयेव ततो मुक्तिं सा विन्दति। यह निश्चित है कि बिना भोग किए प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता। जब मनुष्य की शास्त्र अनुमोदित रीति से मृत्यु होती है तब प्रारब्ध कर्म का भी क्षय हो जाता है। यदि किसी ने पूर्व में काशी सेवन किया है और उसके बाद पाप किया है तो भी काशी सेवन रूप बलवान बीज से उसे काशी पुनः प्राप्त हो जाती है और तब संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। इसीलिए कर्म का निर्मूलन करने वाली काशी का सेवन निश्चित रूप से करना चाहिए। हे प्रिय, जिसने एक भी ब्राह्मण को काशीवास कराया एवं वह स्वयं भी काशीवास पाकर मुक्त प्रदान प्राप्त कर लेता। कस्यायां यो मृतश्चैव तस्य जन्म पूर्णं हि समुद्रस्य प्रयागे च मृतस्य कामना फलम् संयोगश्च तयोश्चेत् सत्यकाशी जयं फलं वृथा यदि न प्राप्ते तच्च तीर्थराजफलं वृथा तस्मान्नच्छ सनाद विष्णु षष्ठीं साक्षादिं नूतनां विदाय मनो सदोदिष्टां तस्मै सिद्धं स्थितं ध्रुवम्। जो काशी में मरता है उसका पूर्व जन्म नहीं होता किंतु प्रयाग में फल के उद्देश्य से मरने पर कामना अनुरूप फल प्राप्त होता है। यदि मोक्षदायिनी काशी तथा वांछित प्रद जिसे प्रयाग कहते हैं दोनों का मरण फल एक ही होता तो काशी मरण का अपूर्व फल मोक्ष व्यर्थ ही हो जाएगा। प्रयाग में यदि मरने से कामना सिद्ध न हुई तो उसका अपूर्व फल भी सिद्ध न हो सकेगा। अतः मेरी आज्ञा से साक्षात विष्णु भगवान नई सृष्टि रचकर
प्रयाग में मनुष्यों को मनोवांछित सिद्धि प्रदान करते हैं। सूत जी कहते हैं इत्यादि बहुमात्मयम काश्या वै मुनिसत्तमा तथा विश्वेश्वरस्यापि भुक्ति मुक्ति पदम सदाम। हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार काशीपुरी का तथा विश्वेश्वर का बहुत बड़ा महत्व है, जो सज्जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। अतः परम प्रवक्ष्यामि महात्मयम त्र्यंबकस्य च या छुत्वा सर्व पापेभ्यो मुच्यते मानवः क्षणात्। इसके बाद मैं त्र्यंबकेश्वर के महत्व का वर्णन करूँगा, जिसे सुन के मनुष्य क्षण मात्र में संपूर्ण पापों से छूट जाएगा। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थः कोटरूद संहितायां काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्मवर्णनम नाम त्रयोविंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटरूद संहिता में काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म का वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।